एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं पवित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का होम कुकिंग बाय पवित्रा यानी कि पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ भाई बिरयानी। ये चावल है, नॉर्मल चावल नहीं है, बिरयानी है, मैंने घर में बनाई है। चलिए आज इसी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी को थोड़ा फुल वॉच कीजिए। देखिए, हमारे घर में तो सबने भर भर के खाई, खूब अच्छे से स्वादिष्ट बनी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी रेसिपी की स्टार्टिंग कर देती हूँ। रेसिपी बहुत इजी है, सिंपल है, इसमें बनाने में कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। बस आप ध्यान से देखते रहिए, रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो चावल। आप अपने घर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं, मतलब कि ये 2 गिलास, 250 ग्राम का एक गिलास है। पूरा भर भर के मैंने इस गिलास को ले लिए हैं, है ना। और इनको अच्छे से 4 से 5 पानी में धुल दिए हैं। बिरयानी के लिए जो चावल होते हैं वो बहुत बासमती राइस होते हैं। तो मैंने बासमती राइस से नहीं बनाई है, वैसे मैंने मेरे घर में जो जीरा राइस आता है उसी से बनाई है। और साथ में एक, जितने आपके चावल हैं उसके 4 गुना पानी आपको रख देना है बड़े बर्तन में। और उसमें 8 से 10 काली मिर्ची, 4 टुकड़े हमने दालचीनी के डाले हैं, 8 से 10 लौंग डाली है, एक हरी छोटी वाली इलायची डाली है, हरी वाली इलायची, और एक बड़ी वाली इलायची डाल दी है जो मसाले में डलती है। उसी के साथ मैंने इसमें डाला है चक्र फूल का एक छोटा सा टुकड़ा। और फिर डाले हैं धनिए की डंठल। जो धनिए के, मैंने धनिया काटा है ना, तो धनिए की पत्तियां तो अलग निकाल ली हैं और उसकी जो डंठल बचे हैं, डंडियाँ बचे हैं, वो इस पानी में मैंने डाल दी हैं। इसी प्रकार से मैंने पुदीना की भी पत्ते को अलग निकाल लिया है और जो डंडियाँ हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि धनिया की पत्तियों का डंठल और ये सब कचरा क्यों ही डाल दिया। नहीं भाई, ये कचरा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो चलो अब हम प्याज की तैयारी करते हैं। उसको बॉयल होने के लिए मैंने ढक के रख दिया है। जैसे ही वो बॉयल हो जाएगी उसके बाद उसके प्रोसेस करेंगे। देखिए, मैंने प्याज आपके सामने काट दी है। आप देखिए, पानी, जब तक मैं प्याज काट रही थी पानी गर्म हो गया। मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की है। पानी गर्म हो गया, उसके बाद मैंने डाले थे उसमें चावल डाल दिए हैं। अब चावल डालने के बाद एक बॉयल आ गया। मैंने जो कचरा जितना भी डाला था वो सब चलनी की मदद से निकाल लिया है बाहर। अब वो कचरा ज़रा भी इसमें नहीं है। आप भी सारी एक एक डंडी निकाल लें। चाहिए तो आप चावल डालने से पहले भी निकाल सकते हैं। अच्छा सा बॉयल आ जाना चाहिए आपके पानी में। पानी का कलर चेंज हो जाएगा, आपको वो निकाल लेने हैं। बाद में टेस्ट से जितना चावल में, मतलब कि जैसे अभी मेरे पास आधा किलो चावल हैं तो मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच भर भर के नमक डाल दिया है। और 4 बड़े चम्मच नमक इसलिए डाला क्योंकि पानी में नमक डालना है, बाद में वो पानी से निकल जाएगा, इसलिए। इस तरीके से लेटी हुई प्याज के आपको स्लाइसेस बनाने हैं। मैंने इसलिए स्पीड कम कर दी है ताकि आपको दिखा सकूं, है ना। क्योंकि अगर आपने लंबी प्याज के स्लाइसेस बना कर के तैयार किए तो समझ लीजिए वो स्लाइसेस आपके छोटे छोटे स्लाइसेस बनेंगे। और हमें बेरेस्ता बनाने के लिए जो स्लाइसेस चाहिए होते हैं, यानी कि प्याज में जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें बेरेस्ता यानी कि प्याज को भून करके डाला जाता है ना। तो इसी तरीके से प्याज की कटिंग करें ताकि जो आपके लच्छे निकल के आएँ वो बड़े बड़े लच्छे निकल के आएँ। मैंने आपके सामने पहले खोल के भी दिखा दिए थे। इसी तरीके से, क्योंकि प्याज जब हमारी गोलाई में रहती है तो वो ज़्यादा लंबी होती है अपेक्षाकृत लंबाई के साइज़ में, है ना। तो इसलिए हमें लंबे लंबे उसके लच्छे बनाने हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए, मैंने ये आधा किलो प्याज है पूरी काट करके तैयार की है। तो प्याज मेरी कट चुकी है सारी, मैंने मोस्ट इतनी ही थी, आधा किलो प्याज। अब आप सोच रहे होंगे आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो प्याज लिए है, तो भाई बिरयानी बनाने में बेरेस्ता लगता है और बेरेस्ता लगाने के लिए हमें प्याज की ज़रूरत होती ही है। मैंने सारा कचरा जो उसमें था वो निकाल लिया है, साइड में रख दिया है तेल गरम होने के लिए। इस तेल में पहले मैंने कुछ पूरियाँ तली थी, इसके लिए थोड़ा इसमें पूरियाँ तलने के बाद ऑयल जो बच गया था वही ऑयल है ये। आप नया ऑयल यूज़ कर सकते हैं भाई, आपने अगर नहीं तली हैं पूरियाँ तो ठीक है। अब ये रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है, आप चाहिए तो सरसों का तेल में भी कर सकते हैं, बस मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप भी रिफाइंड ऑयल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, रिफाइंड ऑयल में ही बनाते हैं। इसके लिए अब हमने डाल दी है ये तेल। इतनी देर में मैंने ये सब किया है। मेरे चावल भी आधे पक चुके हैं
ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा इनको और पकना बाकी रह गया है, ढक चुन देते हैं। 90% हमें चावल को बॉईल करना है। और प्याज को भूनते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ गोल्डन ब्राउन करनी है आपको। प्याज जब आप भून रहे हैं, तल रहे हैं, तो बेरेस्ता बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी प्याज ज़रूरत से ज़्यादा जल नहीं जानी चाहिए। जब वो हल्की हल्की ब्राउनिश होने लगे ना, तब उस कंडीशन पे तो प्याज को छोड़ के कहीं आपको जाना ही नहीं है। देख लीजिए, जैसे ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन पे अगर आपने प्याज छोड़ दी तो बहुत जल्दी जल जाएगी। इस कंडीशन पे आपको प्याज को चलाते रहना है इस तरीके से, और उसका पूरा ऑयल निचोड़ करके एक छलनी रखें, पेपर रखें उसके ऊपर, और बर्तन को इसी तरीके से, प्लेट ली है मैंने, फिर छलनी ली है और उसके ऊपर कागज़ लगाया है। जब ये आप ले लें उसके बाद उसे तुरंत दूसरा घान भी आप डाल दें। एक साथ बहुत सारी नहीं तलें, क्योंकि आधा किलो प्याज है तो ज़्यादा ऑयल भी हमें ख़राब नहीं करना है। तो जितना ऑयल हमारा बिरयानी में लगे सिर्फ उतना ही हमने ऑयल लिया है। अब इसको, प्याज को हमेशा ऐसे खोल देना है जैसे मैंने अभी आपके सामने। तो क्या होगा, इसके ये लच्छे बन करके तैयार हो जाएंगे, क्रिस्पी लच्छे। वही हमें चाहिए होते हैं बेरेस्ता, यानी कि क्रिस्पी लच्छे होते हैं प्याज के वो। चलो, जितनी देर में मेरी प्याज भुनेगी तलेगी, मैं तैयारी कर लेती हूँ वेज सब्जियों की। तो मैंने पनीर के, देख लीजिए, मोटे मोटे टुकड़े आपके सामने काट करके इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये डाली है मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची मोटी मोटी काटी हुई। आप हरी मिर्ची के साथ बीन्स भी डाल दीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ गोभी और गाजर। गोभी गाजर के साथ साथ अब इसमें डाला है मैंने बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया थोड़े से बचा लें, सारा धनिया आपको नहीं डालना है। अब आप डालेंगे इसमें पुदीना, बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया भर भर के आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही आप पुदीना और धनिया को डालेंगे, अब इसमें आपको डालना है दही। भाई फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही इसमें यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेश दही मैंने जमाया तो नहीं था, क्योंकि जो जमाया हुआ था वो ख़त्म हो गया सुबह ही, और मुझे सडनली लगा कि बिरयानी बनानी है, तो फिर मैंने मार्केट से दही मंगाया। 10-10 रुपये वाले 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड किए और बस मेरा काम हो गया। यानी कि एक पैकेट में शायद 100 ग्राम तो दही, तो 200 ग्राम दही मेरी लग गई। 200 ग्राम दही मैंने इसमें डाली है। देख लीजिए, आप इसी कंडीशन में आपको हमेशा बेरेस्ता निकालना है। ना ज़्यादा आपका डार्क होना चाहिए, और बस गोल्डन कलर आपका आया। बेरेस्ता को जब वो हल्का सा ब्राउनिश कलर लेने लगे ना, उसको छोड़ के नहीं जाना, वहीं खड़े रहो, और हर बार निकालने के साथ ही उसको खोल देना है, ताकि वो अब ठंडा होने के बाद क्रिस्पी हो जाए एकदम से। अपने आप ही उसके अंदर जो हीट रहती है ना, उसी से वो क्रिस्पी हो जाता है। आपको कढ़ाई में उसको क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में अगर आप उसे क्रिस्पी करने जाएंगे तो वो जल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैंने ये रख दिया है। और चावल भी मेरे 90% तक बॉयल हो चुके हैं, और चावल भी आपको 90% तक ही बॉयल करने हैं। जैसे ही आपके चावल बॉयल हो जाए, उन्हें फटाफट पानी में से आपको निकाल देना है। पानी के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि पानी के अंदर अगर वो रह गए तो अपने आप ही जो 10% आपने रिमेनिंग पार्ट चावल का छोड़ा है वो भी पक जाएगा। चावल अपने आप से हीट से भी पक जाते हैं, इसलिए सारे चावल को आपको छलनी में निकालना है। नीचे एक बर्तन लगाइए, छलनी लगाइए, और आपको सारे चावल निकाल देने हैं, भगोने में से अलग कर देने हैं। अब देख लीजिए, इसी तरीके से मैंने किए हैं, और उनको ढक के रखना है। ठीक है, ढकने का मतलब है कि थोड़ी देर बाद अब हमें यूज़ आएगी। तो इसी तरीके से देख लीजिए आप, मैंने 100 ग्राम के 2 पैकेट इसमें यूज़ किए हैं दही के। और दही डालने के बाद अब हम बाकी के मसाले यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च, लाल वाली। आप चाहिए जो मिर्च यूज़ करें वो यूज़ कर लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाला है मैंने, और डाला है 4 बड़े चम्मच भर भर के बिरयानी मसाला, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। और उसके बाद डाला है मैंने नींबू, 1 पूरा नींबू इसके अंदर मैंने डाल दिया है ना। और साथ में भाई बिरयानी का लिए बेरेस्ता बन रहा है, तो वो भी मुझे चलाते रहना है, चाहे कुछ हो जाए, बेरेस्ता को छोड़ के नहीं जाना है।
आप चाहे जो काम करो, बस इसको इस कंडीशन पे आपको सारे काम छोड़ के बिरिस्ता पे ध्यान देना है। वो जलाना भी नहीं है, गोल्डन ब्राउनिश आपका कलर आना चाहिए इसी तरीके से। अब मेरा बिरिस्ता भी भुन चुका है। अब ये जो ऑयल है ये हमें बिरयानी में यूज़ करना है, ये हमारा बेकार ऑयल नहीं है, हमने इतना तेल लिया है तो इसका मतलब ये बेकार नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, सारे जो मसाले हमने मिलाए हैं वो इसके साथ मिला देंगे। भाई चम्मच का प्रयोग ज़्यादा ना करें। अब हटा देंगे हम चम्मच को, क्योंकि मेरा पनीर भी मैंने इसमें डाला है। कच्चा पनीर के साथ अगर चम्मच हम चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगा वो, इसलिए अब हाथ के प्रयोग से इसको मिला देना है। देगी मिर्च का प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि उससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हमने 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है, जो अभी बेरिस्ता बना करके तैयार किया है ना, वही ऑयल इसमें डाल दिया है। और इसमें हमने मटर भी यूज़ की है। मटर मैंने उस समय नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी उस समय डालना, मैंने बाद में डाल दी है। मटर का प्रयोग भी किया है मैंने, देख लीजिए आपको दिख रही होगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए भाई मैंने मटर भी यूज़ की है और इसको हमने रेस्ट पे डाला। अब ये जो बिरयानी का बेरिस्ता हमने बनाया था ये थोड़ा ठंडा होके हो गया हमारा क्रिस्पी। देख लीजिए एक एक लच्छा आपके सामने दिख रहा है। ये बेरिस्ता भी मुझे इसके साथ मिलाना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसको रेस्ट पे दे दिया था 10 मिनट। तकरीबन आपको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे सब्जी को देना ही है, ताकि सब्जी अपना पानी छोड़ दे। हमने नमक वगैरह उसमें डाला है, वो सब अपना ऑब्ज़र्व कर दे। चलिए अब जो हमारा तेल बचा था, रिमेनिंग तेल, उसमें से भी हम 4 चम्मच तेल इसमें डाल लेते हैं पैन में, क्योंकि अब हमको क्या करना है, सब्जी को सौटे करना है। तो सब्जी को सौटे करने के लिए वही तेल हमें यूज़ करना है जिससे हमने बेरिस्ता बनाया था। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेरिस्ता का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। भुना हुआ जीरा मैंने नहीं यूज़ किया था, तो अब वो भुना हुआ जीरा मैंने इसके अंदर, मतलब जीरा डाल दिया है, तो तेल गर्म होने पे वो भी भुन गया है। ठीक है, भुना हुए जीरे का प्रयोग आप भी ज़रूर से करें। अब मैंने इसके अंदर पूरी सब्जी जो डाली थी, आप देख सकते हैं सौटे हो गई है, कितने अच्छे से कलर निकल के आया। अब इसमें मैंने पानी का यूज़ आपको नहीं करना है, सब्जी के अंदर अपना खुद का पानी है। थोड़ी देर उसे ढक दीजिए 2-3 मिनट के लिए, अपने आप ही सारी सब्जी पानी छोड़ देगी। वैसे भी उसने पहले से छोड़ दिया है और भी छोड़ देगी, देख लीजिए थोड़ा हीट लगने के बाद सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया है कितना इस अच्छे से, है ना। और इसी तरीके से आप इसे ढक कर बार बार 2 से 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद आपको ये पकानी है। और इस प्रोसेस में आपको सब्जी पूरी 80% तक सब्जी को पकाना है। ये गोभी जो है ना, ये आपकी घुलनी नहीं चाहिए, खड़ी खड़ी आपकी गोभी दिखनी चाहिए। पनीर तो खैर खड़ा खड़ा दिखता ही है, लेकिन गोभी बिल्कुल भी मैश ही नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी आपकी दिखनी ही चाहिए। चलो इसके साथ सब्जी मेरी पक चुकी है 80% तक, मैंने 2-3 बार घुमा दी है इसको। अब मैंने क्या किया है, तवे को रख दिया है गरम होने के लिए, हाई फ्लेम पे अभी तवे को गरम करा है और उस पर रख दिया है मैंने एक बड़ा सा फैला हुआ बर्तन, जिसका पैंदा आपका भारी सा हो, ज़्यादा हल्का भी ना हो। और जो पैन मैंने तेल बचा था ना, वो तेल मैंने अब इसके साथ मिला दिया है। और फिर एक लेयर मैंने चावल की डाली है, फिर एक लेयर बेरिस्ता की डाली है। बेरिस्ता के बाद अब हमारी बारी आती है, फिर से हम इसमें चावल, जो सब्जी जो है, उससे पहले थोड़े से चावल इसके ऊपर डाल देते हैं, हल्के से, बस 1 चमचा चावल इसके ऊपर डालेंगे। अब हम थोड़ा सा डाल देते हैं ये वाली जो सब्जी बची है ना, 2 पार्ट में मैंने सब्जी को डाला है, पहले नीचे अच्छे से डाल दी है, अब दूसरे पार्ट में मैं ये पूरी सब्जी इसके अंदर मिला दूंगी। आप सब्जियां की चाहें तो भाई इसमें आप आलू भी डाल सकते थे, मगर मैंने आलू का प्रयोग नहीं किया है, पनीर डाला है, आलू की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो गाजर ले ली है, बीन्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं है, आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी चावल हैं आपके, एक लेयर आप चावल की इसी तरीके से बिछा दीजिए। देखिए चावल अब हमारे एक एक चावल खिला हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, इसी तरीके से आपको भी एक एक चावल खिला खिला ही बनाना है। वो जो नॉर्मल वाले राइस होते हैं उनका बिरयानी नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे पास जीरा राइस था, मैंने उसका बनाया। अब जो बेरिस्ता हमने बनाया उसकी भी एक लेयर आपको इस तरीके से बिछा देनी है। देख लीजिए कितने लंबे लंबे बेरिस्ता कीजिए, जो लच्छे बन करके तैयार हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपके सामने, अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ढोल ढाबा में मिलती है, जो बाहर टपरी पे दिखती है ना, कुछ इसी तरीके से दिख रहे हैं ना। कितना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भाई, सबने मन भर के खाया। थोड़ा धनिया जो हमने बचाया था वो अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे धनिए की, और इसको
अच्छे से भाई हमें दम लगाना है ना, तो अब हम कर देते हैं स्टैंड रखेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सब्ज़ी मैंने पहले से ऐसे ही रखी थी, अब मैंने इस स्टैंड पे रख दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें तवे की डायरेक्ट हीट हमें इस पर नहीं लगानी है। अब इसे बिल्कुल ऐसे ढक दीजिए कवर कि इसकी हीट ना निकले। अगर आपका बर्तन थोड़ा फिर भी ऐसा है तो आप चाहिए तो इसको कपड़े से कवर कर सकते हैं। दम लगाना है बिरयानी में। तो भाई मेरे बंद हो गई है, 20 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया है। आप भी दम लगाने के लिए तकरीबन घड़ी लगा के 20 मिनट का रेस्ट दें, और हमारे चावल भी पक जाएंगे और 20 मिनट में। और जो हमने सब्ज़ी 90% तक पकाई थी, 80% तक, वो सब्ज़ी भी हमारी चावल की हीट से और नीचे जो प्रेशर है उससे पक जाएगी। इसी के साथ बिरयानी मेरी तैयार हो गई है। और हम बिरयानी तैयार हो गई है तो भाई प्लीज़ एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको पसंद आए तो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसे मैं सर्व कर रही हूँ। बिरयानी को काटने का तरीका आप देख लीजिए, इसी तरीके से इसको निकालते हैं। एक साथ ऐसे नहीं होता कि सारी बिरयानी को ऊपर से उलट पुलट करके रख दो, सारी मतलब मिक्स कर दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। बिरयानी काटने का यही तरीका होता है कि मतलब आप जैसे एक के लेयर निकाल रहे हो, लेयर वाइज आपको निकालनी चाहिए। इस तरीके से देख लीजिए, मैंने जैसे निकाल के दिखाई है, कितनी सुंदर लग रही है ना। और इसमें आप वैसे कलर्ड राइस भी डाल सकते थे, कलर कर करके। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। इसमें सब्जियां का फ्लेवर है, इतना टेस्टी है भाई। मैंने तो सुबह और शाम दोनों टाइम यही खाई थी। दोपहर में बनाई तो फिर शाम को भी बनाई ही इसलिए थी इतनी सारी कि बच जाए। शाम को भी हमने फिर वही खाई। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बिरयानी बनती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी आप सभी को। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक का बटन आप दबाएंगे तभी आएगा, हाइप का बटन उसे भी दबा दीजिए। जैसे कि ये बिरयानी की रेसिपी, होममेड बिरयानी आप कैसे घर पे बना सकते हैं, सब तक पहुँचे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।